अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परं न योत्स्यति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। इसके उपरांत संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि वह पार्थ फिर शोक से व्याकुल होकर कहने लगा, हे श्री कृष्ण, आप कृपा करके मेरी बातें एक बार फिर से सुने। हे देव, आप मुझे बार बार समझाने बुझाने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मैं बहुत ही सोच समझकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि किसी भी कीमत पर मुझे युद्ध के झंझट में नहीं पड़ना है। इतनी बात झट से कहकर उसने चुप्पी साध ली। उसकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण विस्मय में पड़ गए। तमोवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषितन्तमिदं वचः। ऋषिकेश श्री कृष्ण मन ही मन कहने लगे, मति भ्रम अर्जुन ने उस समय न जाने कौन सा झंझट लाकर खड़ा कर दिया है। इसे इस समय कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करे और क्या न करे। अब इसे किस तरह समझाएं? इसका छूटा हुआ जो धीरज है, पता नहीं वह फिर इसे कैसे धारण होगा। श्री कृष्ण ने अपने मन ही मन ये बातें ठीक वैसे ही कहीं जैसे कोई पंचाक्षरी मंत्र वेत्ता भूत भगाने के लिए अपने मन में कहता है, अथवा जैसे रोग को लाइलाज समझकर किसी अति विकट समय पर कोई वैद्य तुरंत अमृत की भांति किसी विलक्षण औषधि का संयोजन करता है। ठीक वैसे ही भगवान ने दोनों दलों के मध्य में खड़े होकर अपने मन में यह सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और तब वे यह विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे अर्जुन की यह भ्रांति दूर हो। यही विचार कर उन्होंने कुछ क्रोधित होकर कहना शुरू किया, जैसे माता के कोप में भी ममता छिपी रहती है, या जैसे दवा की कड़वाहट में अमृत अदृश्य रहता है, क्योंकि वह अमृत प्रत्यक्ष रूप से तो दिखता नहीं, परंतु में उसका अनुभव होता है। ठीक वैसे ही भगवान ने भी कुछ इसी प्रकार की बातें कहना शुरू किया, जो प्रकट रूप से तो कुछ अपमानजनक प्रतीत होती थी, पर थी वे अंदर से सुमधुर। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्याशोचस्वं प्रज्ञावताश्च भाषसे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज जो तुमने असमय ही यह बखेड़ा खड़ा कर दिया है, उससे सचमुच मुझे विस्मय ही हो रहा है। वैसे तो तुम यह कहते हो कि मैं स्वयं को अच्छी तरह से जानता हूँ, पर फिर भी तुम अज्ञान का दामन पकड़े हुए हो, और जब मैं तुम्हें कुछ सिखाने समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ तब तुम नीति की डींगे हाँक रहे हो। जिस प्रकार कोई जन्मांध हो और फिर तिस पर से सनक भी सवार हो जाए तथा यहाँ वहाँ वह बहकने लगे, बस ठीक उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी मुझे यहाँ वहाँ बहकती हुई जान पड़ रही है। मुझे बार बार यही विस्मय हो रहा है कि तुम अपने आप को तो कुछ जानते ही नहीं, और स्वयं चले कौरवों के लिए शोक करने। हे अर्जुन, सबसे पहले तुम मुझे यह समझाओ कि यदि यह तीनों लोग तुम्हारे ही कारण स्थिर हो, तो लोग जो यह कहते हुए नहीं अघाते हैं कि संसार की रचना अनादि है, वह क्या एकदम मिथ्या ही है? विश्व में यह जो प्रसिद्धि है कि यहाँ कोई एक ही सर्वशक्तिमान है तथा उसी से जीव मात्र की उत्पत्ति होती है, तो क्या इन सब बातों की व्यर्थ में प्रसिद्धि है? क्या सचमुच आज ऐसी यह दशा हो गई है कि सृष्टि का जीवन मरण अब तुम्हारे ही अधीन है? भैया अर्जुन, अब जरा सोचो, तुम भ्रम मूलक अहंकार के अधीन हो गए हो, और यही कारण है कि इन कौरवों को वध करना तुम्हें रुचिकर नहीं लग रहा। किंतु तुम मुझे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर साफ साफ बताओ, यदि तुम इन कौरवों का वध नहीं करोगे तो क्या ये लोग दीर्घजीवी हो जाएंगे? अथवा क्या तुमने सचमुच अपने मन में यह भ्रम पाल लिया है कि एकमात्र तुम ही मारने वाले हो, बाकी ये सब मरने वाले हैं? यह संसार तो अनादिकाल से चला आ रहा है,
इसका उत्पन्न होना और नष्ट होना सृष्टि के नियमों के अधीन है। फिर तुम मुझे यह बताओ कि तुम इसके लिए शोक क्यों करते हो? अज्ञानतावश तुम्हारी समझ में कोई बात आती नहीं। तुम मन में बेकार बातों का चिंतन कर रहे हो और उल्टे मुझको ही नीति के लंबे चौड़े पाठ पढ़ा रहे हो। देखो, जो लोग विवेकी होते हैं वे स्वतः जान लेते हैं कि जीवन और मरण केवल भ्रांति है, इसलिए वे उत्पत्ति और विनाश इन दोनों में से किसी के लिए शोक नहीं करते। ना तो विवाहं जातु न तन्मे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे रमतः परम्। हे अर्जुन, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। यदि हम यह मान लें कि तुम, मैं और यहाँ जो राजागण आए हुए हैं वे सब इस समय जिस स्थिति में हैं उनकी वही स्थिति ज्यों की त्यों सदा बनी रहेगी, या हम ये मान लें कि हम सब लोग एक न एक दिन निश्चय ही क्षय को प्राप्त हो जाएंगे, तो ये दोनों ही मान्यताएं भ्रम से भरी हुई हैं। और यदि इस तरह के सोच ही त्याग दिए जाएं तो फिर जीना और मरना ये दोनों ही बातें सरासर झूठी ठहरती हैं। यह जो मन में बार बार विचार आते हैं कि ये लोग जन्मते और मरते हैं, उसका एकमात्र कारण माया है। अन्यथा यथार्थ दृष्टि से देखने पर यही ज्ञात होता है कि जो मूल तत्व है वह अविनाशी है। देखो, जब वायु के बहने से जल हिलकर तरंगित हो उठता है तब वहाँ यथार्थतः किसकी उत्पत्ति होती है? और जब वायु का स्फुरण शांत हो जाता है तथा वह जल फिर शांत और समतल हो जाता है तब वहाँ किसका विनाश होता है? बस अब तुम इन्हीं सब बातों का विचार करो। देहिनास्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्ते प्राप्ते धीरस्तत्र न मोहायते। भैया अर्जुन, मेरी एक बात और सुनो। शरीर तो सदा एक ही रहता है, पर अवस्था भेद से उसमें अनेक भेद होते हैं। अब तुम इस प्रत्यक्ष दृष्टांत पर जरा गौर करो। सर्वप्रथम इस शरीर में बाल्यावस्था दिखाई देती है, फिर जिस समय युवावस्था आती है उस समय यह बाल्यावस्था चली जाती है, परंतु ना तो बाल्यावस्था के क्षय के साथ ही शरीर का क्षय होता है और ना ही युवावस्था का विनाश होने पर शरीर का विनाश होता है। ठीक इसी प्रकार चैतन्य वस्तु में भी शरीरांतर होता है। यही कारण है कि एक शरीर का क्षय होता है और दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य इस तत्व को भली भांति जान लेता है, ना तो उसे मोह सताता है और ना ही दुख। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तिक्षस्व भारत। अब यदि तुम यह प्रश्न करो कि यह तत्व समझ से परे क्यों है, तो इसका कारण यह है कि मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होता है और जब अंतःकरण इंद्रियाधीन हो जाता है तब मनुष्य भ्रम का शिकार हो जाता है। इंद्रियां विषय रस का पान करती हैं और इसी से सुख और दुख आदि उत्पन्न होते हैं और तब अपने संसर्ग से अंतःकरण को ग्रसित कर लेती हैं। यही कारण है कि ये विषय कभी एक तार नहीं रहते, वे कभी दुखपूर्ण और कभी सुखपूर्ण प्रतीत होते हैं। अब तुम यह देखो कि निंदा और स्तुति इन दोनों में ही शब्द व्याप्त हैं, किंतु जब श्रवणेन्द्र को ग्रहण करती है तब एक से वैर और दूसरे से मेल मिलाप, इस तरह दो अलग अलग विकार उत्पन्न होते हैं। मृदुता और कठोरता ये दोनों गुण वास्तव में स्पर्श विषयक हैं और जब ये त्वगिंद्रिय के संपर्क में होते हैं तब ये सुख दुख उत्पन्न करने के हेतु होते हैं। वैसे रूप चाहे भयानक हो चाहे सुंदर हो, पर होते हैं दोनों रूप के ही विषय। परंतु जब नेत्रों के द्वारा उनका अनुभव किया जाता है तब दुख अथवा सुखपूर्ण संवेदना का अनुभव होता है। सुगंध और दुर्गंध
ये दोनों वास्तव में गंध के ही विषय हैं, परंतु घ्राणेंद्रिय से संपर्क होने पर ये सुख और दुख उत्पन्न करने का कारण होती है। इसी प्रकार जब रसेंद्रिय विषय रस का सेवन करती है तब उसके दो भेद होते हैं, जो रुचि और अरुचि के होते हैं, और विषयों का सेवन करने से ही मूल स्वरूप से चित होने की स्थिति आ खड़ी होती है। हे अर्जुन, देखो, जब हम इंद्रियों के अधीन होते हैं तथा सर्दी और गर्मी आदि का अनुभव करते हैं तब ऐसा लगता है मानो हम स्वयं ही सुख दुख के भंवर में फंसे हैं। इन इंद्रियों का यह सहज स्वभाव ही है कि उन्हें इन विषयों के सिवाय और कोई चीज अच्छी नहीं लगती। यदि तुम यह प्रश्न करो कि ये विषय कैसे होते हैं, तो इसका सही जवाब यह है कि ये विषय मृग तृष्णा की भांति या स्वप्न में दृष्ट हाथी के सदृश अनित्य है। इसलिए हे धनुर्धर, तुम इन विषयों को अनित्य जानकर अपने से दूर भगाओ और भूल कर भी इनका सेवन मत करो।